धर्म सभाओं, प्रवचनों और सत्संगों को सुनने से मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जीवन को सही दिशा दिखाने के लिए अच्छी सोच और विचारों की जरूरत होती है, लेकिन हम ये अच्छी सोच और विचार कहाँ से लाएं? यही दुविधा हर मनुष्य के सामने सवाल बनकर खड़ी हो जाती है। भगवान गौतम बुद्ध की ये कहानी आज आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम के समय धर्म सभा को संबोधित करते थे। बढ़ चढ़कर लोग बुद्ध के प्रवचनों को सुनने आते थे, क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन में सही दिशा का बोध प्राप्त होता था। बुद्ध के बोलों में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोताओं के दिल में उतर जाते थे। एक व्यक्ति प्रतिदिन बुद्ध के वचनों को सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हुआ तो वो व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के पास पहुंच गया और कहने लगा, भगवान, मैं काफी समय से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, किंतु यहां से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहां से सुनकर जाता हूं, जिससे मेरे मन में शंका होने लगती है कि धर्म सभा में बैठकर प्रवचन सुनने से कोई लाभ होता भी है या फिर मैं अपने समय को नष्ट कर रहा हूं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। बुद्ध मुस्कुराए और उस युवक से कहने लगे, वो बांस की टोकरी देख रहे हो? वो युवक कहने लगा, जी हाँ भगवान। उसे उठाओ और उसमें पानी भरकर ले आओ। वो युवक टोकरी उठाते समय सोचने लगा, इसमें तो इतने सारे छेद हैं, इसमें पानी कैसे रुकेगा? परंतु बुद्ध फिर भी इसमें पानी मंगा रहे हैं। लेकिन वो युवक कुछ कहे बगैर बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए पानी भरने के लिए चल दिया। उसकी बहुत कोशिशों के बाद भी वह टोकरी में पानी भरने में असफल रहा। वो बुद्ध के पास आया और कहने लगा, भगवान, टोकरी में छेद होने के कारण इसमें पानी नहीं भर सकता। मैंने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन हर बार विफल रहा। बुद्ध ने उस युवक से कहा, तुम्हें ये कार्य प्रतिदिन करना होगा। अगर तुम अपने प्रश्नों का समाधान चाहते हो तो प्रतिदिन इस कार्य को करते रहो। बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए वो युवक प्रतिदिन उस टोकरी में पानी भरने के कार्य में लगा रहा। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उस युवक से पूछा, इतने दिनों से लगातार टोकरी को पानी में डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क आया है? वो युवक कहने लगा, भगवान, ये फर्क आया है। पहले टोकरी के ऊपर मिट्टी जमी रहती थी। पानी में बार बार डुबोने से वो मिट्टी हट चुकी है और मिट्टी हटने से टोकरी में अलग ही चमक आ गई है। इसके छेद भी पहले जितने बड़े नहीं रहे, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध उस युवक को समझाते हुए कहने लगे, यदि इसी तरह टोकरी को पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये सभी छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और तुम टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार सत्संग और धर्म सभाओं को संबोधित करने से और निरंतर प्रवचन सुनने से मनुष्य का मन भी निर्मल और साफ हो जाता है। अवगुणों के छिद्र बंद होने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। वो युवक हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, मेरी समस्या का समाधान मैं अब समझ गया हूँ। आपने मुझे जीवन में सही मार्ग दिखाया है। और वो वहां से चला गया। ये कहानी हमें भी यही समझाती है। निरंतर सत्संग और धर्म सभा में बैठकर
ज्ञान अर्जित करने से दुर्जन व्यक्ति भी सज्जन हो जाता है, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर देती है और उनमें सद्विचारों का दीपक प्रज्वलित कर देती है, जिससे उनके जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है और ज्ञान की रोशनी से उनका जीवन जगमगा उठता है। ज्ञानी और विद्वानों में बैठने से मनुष्य की सोच और विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आशा करता हूँ आपको भी अपनी जिज्ञासा का समाधान अवश्य मिल गया होगा। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें।